सो गाइस नमस्ते। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन जो कि बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड के प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह है, और कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको बताता हूँ जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में आते हैं, क्वेश्चन के हल करने में आते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का रिव्यू दूंगा, मतलब पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। ये हमारा चैप्टर है पांचवा, और इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो कि इसमें क्या होता है, हम एस एन की वैल्यू निकालेंगे इस चैप्टर में, और ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म, ए एन मतलब लास्ट टर्म, आखिरी पद, और एस एन मतलब पदों का योग। एस एन मतलब होता है दोस्तों पदों का योग, योग निकालना है। तो इसमें कुछ फॉर्मूला है। एक होता है हमारा ए एन, ए एन मतलब लास्ट टर्म, लिखा है दोस्तों ए एन लास्ट टर्म। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा। दोस्तों मैं आपको थोड़ी साइड पे बताता हूँ, ये देखो ए दोस्तों हमारा होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। डी होता है, डी आपने सुना होगा, डी होगा, डी होता हमारा सार्वंतर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो ये कुछ हमारे ये, तो इसका सबसे पहले एन का फॉर्मूला है दोस्तों, एन का, इसका एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। और दूसरा फॉर्मूला हमारा योग निकालने का, सम निकालने का दोस्तों, वो है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें बता रहा हूँ मैं कि इफ़ द एन टर्म ऑफ ए पी इज ए टर्म विल बी थ्री, विल भी हमें निकालना है। तो ये हमारे पास एक ए पी दे रखी इन्होंने, जो कि है थ्री एन प्लस वन। तो एन, एन क्या है इसमें पद, एन को हम क्या बोलते हैं पद, टर्म। तो एन इसमें एट, एट टर्म, तो एट टर्म क्या होगा एन होगा, तो एन हमारे पास एट होगा। और थ्री एन प्लस वन, थ्री यहाँ मल्टीप्लाई है, इन दो डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई एट के साथ किया जाएगा प्लस वन, एट थ्री जा 24 प्लस वन, तो ये हमारे पास 25 इसका क्या होगा एन की वैल्यू होगी। ये हमारे पास आंसर होगा। दोस्तों ये वाला भी बहुत पूछा जाता है, इसमें हमें नेक्स्ट टर्म बताना है एपी का, जैसे फोर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हमें बता। दोस्तों ये मैंने निकाल दिया, इसका ए और डी निकल गया, हमारा निकल गया थ्री।